न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। पूरे प्रदेश भर के अंदर इन दिनों सबसे ज़्यादा अगर आम रास्तों पर कोई वाहन नज़र आता है तो वो है ई रिक्शा। ई रिक्शे को लेकर जो है अब कई तरह के सवाल जो है वो उठने लगे। उसके पीछे सबसे मुख्य कारण जो है वो है उसका स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के चलते कहीं ना कहीं कई हादसे और कई तरह की घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया गया है, यानी एक जनहित याचिका जो है वो दायर की गई है। लिहाजा आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि आपके शहर में ई रिक्शा का क्या हाल है। ग्वालियर का ये फूलबाग चौराहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ से जो सिटी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए वाहन जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन जिस तरह के हादसों की खबरें सबसे ज़्यादा आती हैं शहरी क्षेत्र में वो ई रिक्शा को लेकर आती हैं, क्योंकि ई रिक्शा का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी पलट जाता है, उसकी स्पीड काफ़ी कम है, तो अन्य वाहनों से स्पीड दौड़ाने के कारण कई तरह के हादसे की स्थिति बनती है। भाई साहब, क्या कहेंगे आप, ई रिक्शा को लेकर सुरक्षित सफ़र मानते हैं या अन्य जो सिटी ट्रांसपोर्ट चलते हैं वो वाहन ठीक है? देखिए, ई रिक्शा एक बैटरी वाला वाहन है जिसको सरकार ने प्रमोट किया था कि ये धुआं कम फैलाएगा। पर ये बात तो सही है, धुआं कम फैलाता है, पर इससे जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन पलट जाते हैं और यात्री चोटिल हो जाते हैं और खासकर सिर की चोट लग जाती है और उसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, इसको सरकार थोड़ा देखे और उसको जो भी एहतियात है वो बरतने की कोशिश करे तो वो वाहन सफल हो सकता है। वरना जो टेम्पो चलते थे वो ज़्यादा सुविधाजनक हैं और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो आपने कभी सफ़र किया हो ई रिक्शा में, तो क्या सबसे ज़्यादा असुरक्षित माहौल नज़र आता है आपको? नहीं, ई रिक्शा में क्या है, एक्चुअली बैठने की सीटिंग कैपेसिटी वो उतनी सुविधाजनक नहीं है और जैसे ही कोई गड्ढा आता है तो उसमें अनबैलेंस हो जाती है। वो अनबैलेंस के तहत इसमें पीठ में दर्द हो जाता है कभी कभी और लोगों को असुविधा होती है काफ़ी। सस्पेंसर, सॉकर, ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये जो है उसमें जो फीचर्स हैं वो थोड़े हाई क्वालिटी के लगाना चाहिए। उसमें जो सस्पेंसन है वो बेकार है, उससे आए दिन रीढ़ की हड्डी में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी खराबी आती है। और ये विक्रम ऑटो दिख रहे हैं आप, विक्रम जो है टेम्पो वो चल रहा है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि शहर से वो गुजरते हैं। भाई साहब, ई रिक्शा को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, असुरक्षित है वो पूरी तरह से यात्रियों के लिए। आप क्या देखते हैं शहर के सफ़र में ई रिक्शा की क्या स्थिति है? और भी काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा के कारण जो है काफ़ी लोगों को जो है वो परेशानी आती है और जो असुरक्षा की बात कही गई है उसको देखना भी समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ई रिक्शा का सफ़र ठीक है या विक्रम इसमें आप जिसमें आप बैठे हुए हैं, क्या मानते हैं आप? मैं सब कुछ नहीं बोल पाऊँगा। भाई साहब, क्या मानना है आपका? भाई साहब, ई रिक्शा तो ये है कि अभी ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, वाहन ज़्यादा हो गया है, इस चक्कर में मारा पड़ रही है। नहीं, आप लोगों के कॉम्पिटिटर है एक तरीके से। हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी इसलिए खटखटाया गया है कि असुरक्षित है, कभी भी पलट जाता है, बैलेंसिंग नहीं है उसकी। अब पलट तो इसलिए जाता है कि वो गाड़ी है छोटी, रोड के गड्ढे ज़्यादा हैं तो गड्ढे में पहिए जाता है, गाड़ी पलटती है। उसमें क्या है कि सवारी भी ज़्यादा भर लेते हैं। हाँ, बस देखिए ये परेशानी आती है और इस परेशानी का सामना जो है सबसे ज़्यादा वो यात्री करते हैं जो यात्रा करते हैं ई रिक्शा में बैठकर। तमाम सारी चीज़ों की स्थिति बनती है ऐसी स्थिति में। भैया, क्या लगता है कि टमटम का जो सफ़र जहाँ लोकल एरिया में सब टमटम चलता है, ई रिक्शा को लेकर सुरक्षित मानते हैं कि कभी पलटने की स्थिति रहती है या बैठने में कंफर्ट लगता है? बैठने में तो कंफर्ट है, लेकिन रोड के जो गड्ढे वगैरह रहते हैं उसमें दिक्कत आती है बस। अच्छा, अगर उसमें पलटने की स्थिति बनती है तो सेफ्टी के हिसाब से कुछ चीज़ रहती है, कवरिंग जैसे इसमें नज़र आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं रहता ई रिक्शा में, कोई भी नहीं। बेटर क्या मानते हैं? टेम्पू सही है, टेम्पो को ठीक माना जा रहा है। भाई साहब, क्या कहेंगे, आपसे भी जानना चाहूँगा कि ई रिक्शा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो असुरक्षित स्ट्रक्चर है उसका एक तरह से। सुरक्षित नहीं है ई रिक्शा, चाहे जब पलट जाता है, चाहे जब कुछ हो जाता है, हाथ पैर तोड़ देता है सवारियों का। वरना तो उनके कागजात रहते हैं सही ढंग से, ना कुछ रहते हैं, ना किसी को सवारी को बीमा मिलेगा ना कुछ मिलता है। हाथ पैर ये कई सवाल हैं कि सवारियों को जो है इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो मिलनी चाहिए,
हम कोशिश करेंगे कोई ई रिक्शा अगर यहाँ पर रुकता है तो उनसे बात करेंगे, ताकि इस बात को समझने में आसानी हो कि जब यात्री ई रिक्शे से सफ़र करते हैं तो उनमें सुरक्षा का माहौल नज़र आता है कि नहीं आता है। क्योंकि शहर की सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखें आने जाने में, तो ई रिक्शा का एक महत्वपूर्ण रोल हो गया है। भाई साहब, आपका क्या हाल है? हाँ ठीक है भाई। बढ़िया है। हाँ बढ़िया। शहर में ई रिक्शा को लेकर क्या स्थिति नज़र आती है आपको? ज़्यादा ट्रैफिक जाम करवा देते हैं, ये ज़्यादा समस्या बन रही है, जगह जगह खड़े कर लेते हैं। हाँ वैसे ठीक है और अच्छा चल रहा है। वैसे बढ़िया चल रहा है। अच्छा, जब आप उसमें बैठते हैं, सफ़र करते हैं, तो लगता है कि सुरक्षित है बैठना उसमें? कोई पलटने का डर या कुछ इस तरह की स्थिति? मेरे को डर लगता है उसमें पलटने का, वो वैसे ही चल रहा है, गड्ढे मड्ढे है सड़कों में, इसलिए थोड़ा पलटने का डर क्यों लगता है सबसे ज़्यादा उसका? न जाने वो यही ऐसा है बना है, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह का नहीं है। वो सही से नहीं लगा है अपन को। क्या लगता है भाई साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर इसी उद्देश्य को लेकर की गई है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है। खासकर उसमें इस बात की भी मांग की गई है कि ई रिक्शा का उद्देश्य था कि लोकल गलियों तक जो है लोगों को सुविधा हो, मुख्य मार्गों पर उनकी उपस्थिति ना रहे, क्योंकि मुख्य मार्गों पर रहेंगे तो ट्रैफिक की परेशानी भी आएगी। दूसरा, उस बड़े वाहनों की तुलना में उनकी सेफ्टी की स्थिति भी नहीं रहती है। हाँ जी, तो है कि पलटने का बहुत डर रहता है और ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त है उससे। ट्रैफिक में बहुत दिक्कत है उससे। माने जहाँ जाना है नहीं जाना वहाँ पे वो लगा देते हैं साइड से, उनका कोई नियम ही नहीं है कहाँ ले जाना है कहाँ नहीं ले जाना है। मतलब रूट तय होने वाली स्थिति है, लेकिन अब तो ग्वालियर में तो रूट भी तय कर दिए गए हैं। कहीं नहीं है अभी रूट तय। ये देखो जब बने थे घुसे देते बनी थे गली में, ना हाथ दें ना कुछ दें। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था इसी से गड़बड़ है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की स्थिति हाँ। है। लेकिन सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षा के हिसाब से ठीक है, आराम है कि थोड़ी जगह पहुँच जाता है, कहीं ले जाओ, लेकिन पलटने का डर भी रहता है। वो 3 पहिया है ना, वो हाल तुरंत पलट जाता है, वो थोड़ी दचकावने की भी। मतलब गड्ढे की वजह से दिक्कत है या उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी बैलेंसिंग नहीं बैलेंसिंग सही नहीं है उसकी। थोड़ा भी गड्ढा मिला तो तुरंत पलट जाएगा वो, बैलेंसिंग नहीं। हाँ। क्या क्या कहेंगे भैया आप? वो पड़ाव वाली लोकेशन है, वहाँ पूरी रोड मेन रोड है, वहीं से मोड़ होता है, तो वहाँ पे भी वो मतलब वो रोड नहीं बन पाई अभी तक। नहीं, वो रोड नहीं बन पाई है, लेकिन इस समय विषय ये है कि ई रिक्शा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। एक तरीके से उसकी मतलब कंफर्टनेस की बात करी जाए या सड़क पर चलने के दौरान उसकी बैलेंसिंग की स्थिति हो। बैलेंसिंग तो क्या कर सकते, बेरोजगारी इतनी है देश में, तो इंसान को कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। अब वो री उसका में कर लेता है इंसान रोजगार उसका रोज का, और ट्रैफिक भी है ही, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है ही देश में, तो क्या करे, रीस का रोजगार चल रहा है, नहीं मजबूरी किसी की थोड़ी ना, किसी टीन सेट में। तो लेकिन खुद के अगर हिसाब से देखा जाए तो सुरक्षित मानते हैं उसमें सफ़र करना? मजबूरी है ना, मजबूरी है उसको। और हमको भी 10 रुपये में काम चल जाता है, जो आने आने का सफ़र है, लोगों के पास गाड़ी हर किसी के पास नहीं है, तो ट्रैफिक की वजह से टाइम भी बच रहा है, बहुत सारी चीज़ें। वो लोग पैसे भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, पता है आपको, 5 रुपये में यहाँ से वहाँ छोड़ देंगे, 10 रुपये में छोड़ देंगे, तो उनकी मजबूरी, पब्लिक की भी मजबूरी, दोनों तरफ से मजबूरी, और वही पब्लिक ही है ना, चलाने वाला भी पब्लिक का हिस्सा वो। हाँ, मजबूरी का हिस्सा है, कहने का मतलब ये है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का वो ऐसा चल रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है अभी। अच्छा, तो स्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर अगर ठीक हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, हुआ क्यों नहीं होगा, अच्छा करने बहुत सारी चीज़ें। चाइना देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जापान देखो कहाँ से कहाँ, तो वहाँ तो रील्स कहीं चल रहे, वहाँ भी ऐसा नहीं पॉपुलेशन कहाँ, पॉपुलेशन तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रक्चर से चीज़ों को बैलेंस करके चलाया जा रहा है ना, यहाँ नहीं चलाया जा रहा है, सिंपल। बिल्कुल, देखिए एक ई रिक्शा रुका हुआ है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि आया है वो अभी। भैया, क्या हाल है आपका? भैया हमारा हाल तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। खराब क्यों है? मतलब शहर की स्थिति खराब है क्या? शहर की स्थिति खराब है क्या? 1 मिनट थोड़ा आगे लगा लें। आगे लगाइए, बिल्कुल साइड में हो तो ट्रैफिक भी ठीक रहता है, दिक्कत नहीं आती है। क्या कहेंगे? हमारा हाल ऐसे ख़राब है, हम आपको सच बात बताएं तो, कि पहली बात तो धंधे से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताइए काम आप जो कर रहे हैं, ये ई रिक्शा चलाने में मज़ा आता है? हाँ बिल्कुल मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है, पर वैसे हमको चलाने में तो मज़ा आता है, लेकिन दूसरे लोग बागों को मज़ा नहीं आता है। अच्छा, मतलब जो विक्रम चला रहे हैं और लोग चला रहे हैं उनको दिक्कत आती है रिक्शा? उनको भी दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मालूम है, ये कार चल रही है रोड पर, कार वालों को, बाइक वालों को, चाहे कहीं घुस जाते हैं, चाहे कहीं लगा देते हैं। लेकिन ये बताइए आप, एक बड़ा आरोप ये लगा है कि ई रिक्शा का जो स्ट्रक्चर है इसकी बैलेंसिंग थोड़ी कमज़ोर है, शहर की सड़कें ठीक नहीं है, तो आप लोगों को भी डर लगता है कि निकाल के ले जाने में कि पब्लिक को नुकसान ना हो जाए, पलट ना जाए? ये तो क्या है, देखो ये सब कुछ मुंह बोली बातें हैं। दूसरी बात कि जो पहले जो बच्चे चला रहे थे, पहले समझदार व्यक्ति जो कोई भी चलाएगा
कोई दिक्कत नहीं, हम भी चला रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हमसे तो आज तक ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, तो इसलिए मैं मानता नहीं हूँ। सबकी क्या स्थिति देखते हैं आप? अन्य अन्य लोगों को देखें, अगर जो चला रहे हैं ई रिक्शा, स्पीड में चलाने के बाद जो है वो बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है उसकी। वो तो क्या है, कुछ लोग ये नशे में चल रहे हैं, आजकल आधे से ज़्यादा लोग बाग नशे में चल रहे हैं। अच्छा, ये मानते हैं आप ये लोग ये ई रिक्शा चला रहे हैं? हाँ, आंखों से देखता हूँ ना, अपनी आंखों से देखता हूँ, गांजे के नशे में चल रहे हैं, चिलम के नशे में, टूप के नशे में। ये मतलब ये गलत है एक तरह से। बिल्कुल गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, ये यात्रियों की सेफ्टी के लिए आप क्या करते हो? यात्रियों की सेफ्टी के लिए तो वैसे कुछ नहीं है। देखो, गाड़ी जैसी भी बनी हुई है वैसी की वैसी जो कंपनी से मरा के दी हुई है उसी में बच जाए। अपना सेफ्टी का काम यही है कि अपन उनको अपने तरीके से बढ़िया इज्जत से धीरे से धीरे से अपनी तरफ से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ई रिक्शा चालक भी जो है वो रुके हुए हैं। भैया, कहाँ से कहाँ तक चलती है आपकी ये गाड़ी? लोकल में चलाते हैं बड़े भाई। अच्छा, लोकल में चलाते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, लोकल में चलाते हैं, शहर में जब चलाते हैं सड़कों की वजह से ऐसा तो नहीं है कि दिक्कत हो के पलट जाती हो? पंडे आती है ना, पंडे आती है। क्यों पलट जाती है? रोड खराब है। नहीं, रोड खराब है तो रोड से बहुत सारी और गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, मतलब इसके बैलेंस भी थोड़ा सा वैसा रहता है क्या? नहीं नहीं, मतलब बैलेंस को लेकर के आगे एक सिंगल पहिया है, पीछे दो पहिया है, तो बैलेंसिंग में दिक्कत आती है कि जब चला के आप लेके जाते अपन चलाते तो ये उठ के पंटे आती है, सवारी को दिक्कत आया, सवारी मच जाएगा कचूएगा तो अपन न लगेगा। मतलब दिक्कत है, गाड़ी में दिक्कत है, रोड में दिक्कत है। अच्छा, रोड में भी दिक्कत है? दोनों में। हाँ, रोड सिंगल हो 100 तो कोई दिक्कत ना है। गाड़ी में क्या दिक्कत है वो बताओ, गाड़ी में दिक्कत। अच्छा, ये बताओ, जब 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 अच्छा ये बताओ, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल। लाइसेंस वगैरह रखते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जो लोग नहीं रख रहे हैं लाइसेंस, उनके लिए क्या कहेंगे फिर? अब तुम देख लो अपने हिसाब से, हम क्या बताएं अब। पर तब भी अगर यात्री इसमें बैठते हैं तो उनकी सुरक्षा के हिसाब से आप उनको क्या देते हैं? पकड़ के बैठे हैं, कुछ क्या बताते हैं उनको? पकड़ लेते हम आराम से ले जाते अपन, दीदी रहे। मतलब तेज नहीं चलाते? नहीं नहीं, तेज चलाना भी नहीं चाहिए। एक भैया और रुके हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं आगे। इनमें पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहूँगा, शहर में ई रिक्शा का संचालन हो रहा है, बहुत अच्छा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डेकोरेटिव भी है, लेकिन क्या लगता है इसके सफ़र में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं दिक्कत नहीं। बैलेंसिंग को लेकर कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नहीं, ठीक लगता है। दिक्कत रोड की है, अगर रोड खराब है तो दिक्कत आती है, वो तो सब में ही आती है। वो क्या डर लगता है रोड की वजह से इसमें सफ़र? थोड़ा सा बस ऐसे ही लगता है, 3 पहिए का है तो कहीं इधर उधर मतलब धोखा तो लगता है, कभी कभी हो ना जाए। बाकी रिक्शे में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे शहर में पॉल्यूशन भी कंट्रोल है, लेकिन अभी एक हाई कोर्ट में की याचिका लगी है, उसमें सही हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट में जो याचिका लगी है उसको इसके स्ट्रक्चर को लेकर ये कि सेफ्टी पॉइंट से कुछ कमियां हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोड सही कराएं, हाई कोर्ट में ये जरूर अपील की जाए। ये जरूर अपील होनी चाहिए। रोड सही, वैसे सफर अच्छा है, सफर अच्छा है, थोड़ा हवा भी लगती है, कंफर्ट, लेकिन बस इसका थोड़ा सा ये कभी काफी केस सुनने में आते हैं कि ये पलट जाता है, 3 पहिए का है, इसलिए थोड़ा क्योंकि रोडों पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जी, इसकी वजह से ये थोड़ा सा बैलेंसिंग की, ये माना जाए कि बैलेंसिंग की थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा आती है। बस यही दिक्कत है भाई, जब रोड खराब है, 2 पहिए की गाड़ी भी होगी तो वो भी गड़बड़ करती है, इधर इधर आदमी कुछ जाता है यार, बस यही है समस्या। अच्छा, ये बताओ, जैसे ये तो काफ़ी बड़ा है इसका स्ट्रक्चर और चौड़ी भी है, लेकिन क्या लगता है कि और अन्य ई रिक्शे जो चल रहे हैं उनका स्ट्रक्चर, जैसे आपने यहाँ पर सेफ्टी हैंड हाथों से पकड़ने के लिए, ताकि लोग गार्ड जो लगे हुए हैं कि आराम से पकड़ के यात्री जो है वो डिसबैलेंस ना हो, अन्य उसमें नज़र आता है क्या? नहीं, वो तो सब गाड़ियों में लगा हुआ है, वैसे तो सब गाड़ियों में लगा हुआ है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे विक्रम जो चल रहे हैं टेम्पो, उनका कहना ये है कि ये सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक नहीं है, हाई कोर्ट में याचिका भी इसी कारण से दायर की गई है। अच्छा, ये तो खैर अपन को पता नहीं है। मतलब अब जो नए स्ट्रक्चर आ रहे हैं तब भी ठीक लग रहे हैं, बाकी पुराने की तो स्थिति बहुत ज़्यादा है। ये छोटी, वो जो पहले वाली गाड़ी थी वो छोटी थी, ये गाड़ी तो बड़ी है, ये इसमें तो आराम से पलटने की समस्या ही नहीं है, हम तुझे जानते हैं, समस्या ही नहीं है। पहले कितनी परेशानी आ रही थी? पहले रोड भी खराब है, 100 की बात ये है, बड़ी बड़ी जो तो टेम्पू वाले टेम्पू पलटा देते हैं, पड़ाव पे गाड़ी पलटा दी, एक बार मंडी से खिंचे हुए लेके आते हैं, अब एक दूसरे की गाड़ी में नहीं डट रही तो पलटा दी। अच्छा, ये गाड़ियाँ सिटी में चल रही हैं कि थोड़े से आउटर में भी निकल जाती हैं आसानी से? नहीं, सिटी में चला रहे हैं हम तो सिटी में चलाते हैं। जो लोग आउटर में चला रहे हैं, थोड़ा हाईवे किनारे बगल से चला रहे हैं, वो तो रिस्की हो जाता है। वो तो रिक्शे वाला काम है, वो तो रिक्शे वाला। बिल्कुल, देखिए रिस्क वाली स्थिति है, और उसके पीछे बड़ी वजह है कि आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, जब यहाँ से इस तरह से सड़कों से जब गाड़ियाँ निकलती हैं, विशेषकर ई रिक्शा, तो आप इसके टायर की बैलेंसिंग देख रहे हैं कि काफ़ी जो एक तरीके से कहा जाए उसके सस्पेंशन से रिलेटेड जो इशू है वो एक बड़ा विषय बना है, और इसके यही कारण है कि लोगों का मानना ये है कि
ये तस्वीर जो है वो सुधरनी चाहिए। आइए शहर की अब आपको एक दूसरी लोकेशन पर लेकर चलते हैं जहां पर ट्रैफिक के साथ ही अन्य कई तरह की चुनौतियां जो है वो ई रिक्शे के कारण नज़र आ रही हैं। आपको हमने शहर के मुख्य रास्तों की तस्वीर से रूबरू कराया जहां पर ई रिक्शा का संचालन किया जा रहा है। वहां पर ई रिक्शा चालकों के साथ ही अन्य जो टेम्पो चल रहे हैं, आम पब्लिक जो उस पर यात्रा कर रही है, उनसे बातचीत करी। अब हम शहर के घास मंडी इलाके में आए हैं जो कि एक बड़ा कनेक्टिविटी रोड है, लेकिन इसका जो रास्ता जो है वो सकरा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे सकरे रास्तों के उद्देश्य के लिए कि उनको लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, उनके लिए ई रिक्शा काफ़ी संख्या में जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। लिहाजा ई रिक्शे को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, चूँकि लोगों के घर के बाहर से ये गुजरते हैं, क्या तस्वीर बनती है, क्या स्थिति बनती है, उसको भी जानते हैं। भाई सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका क्या हाल है? हमारा भैया आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। मतलब ईश्वरी कृपा है, सभी की बनी रहनी चाहिए। ये जानना चाहूँगा कि ई रिक्शे को लेकर आपका क्या मानना है? ई रिक्शे की लेकर जो याचिका हाई कोर्ट तक पहुँची है उसके बाद देखिए, पब्लिक के बिजनेस के लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर कुल मिला के ये है कि ई रिक्शा का जो बनावट है वो बहुत गंदी है। उसका चलना रखना, उसको एक तो पलट जाता है गड्ढों में, कोई शौकर वोकर उसमें है नहीं, तो इसलिए पब्लिक को भी बहुत दिक्कत आ रही है। दूसरा, ये गली सकरी जितनी भी हैं, अपने यहाँ कोई रोड अच्छे तो बने नहीं हैं, अपने यहाँ गड्ढों के रोड जाना है, इसलिए अपने यहाँ दिक्कत बहुत है। ई रिक्शा को या तो गलियों में चलाया जाए या आउट में चलाया जाए, भाई ऐसी जगह न चलाया जहाँ वाहन का जाना आवन गवन हो, पब्लिक का जाना आवन गवन हो, वहाँ नहीं चलाया जाए। क्योंकि एक तो हर किसी को चलाने की आदत वो मिल गई है परमिशन, उसमें ये नहीं मालूम बच्चा चला रहा है कि बूढ़ा चला रहा है। जिनको दिख नहीं रहा वो भी चला रहे हैं और जिनको दिख रहा है वो भी चला रहे हैं और बच्चे चला रहे हैं। मतलब ये गंभीर विषय है कि इसके संचालन को लेकर कोई जो है नियम तैयार नहीं हुआ है। इसको लेकर एक पूरा नियम तैयार होना चाहिए, पूरा खाका तैयार होना चाहिए कि इसका संचालन किन एरियो में चलना चाहिए, सुरक्षा के हिसाब से बिंदु तय होने चाहिए, ये सारी मांग जरूरी है। तो ये परिवहन विभाग को चाहिए कि उन्होंने कैसे इसको जो जारी कर दी है, जब वो सुरक्षित नहीं है, जरा इस सड़कों पर पलट जाती है, क्योंकि उसमें उसका वजन बहुत कम है, जरा भी उस पर कोई सामान रख जाए तो जनहानि भी हो सकती है। और सड़कें तो जो है ग्वालियर की आप देख ही रहे हैं क्या हालत, इस वजह से और ज़्यादा जो परेशानी अरे उसकी जो है ना सुरक्षित जनहित में इसलिए ठीक है कि वो उसका किराया कम है, तो इसलिए आदमी उसको ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन तो उसमें वो बैठ के चल देता है। जो जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, देखता है वो पैसे देखता है, जनता पैसे देखती है कि मेरे को किराया कम लगा 10 रुपये में यहाँ से और किला गेट पहुँच गए या कोटे से पहुँच गए, ये उस हिसाब से बड़े ठीक है। मगर इसके लिए एक तो रोड भी सही हो, और जिन्होंने याचिका लगाई है उन्हों को कंपनी को ये लिखना चाहिए कि इसमें जो कमी है वो मानक अब तय किए जाएंगे, कोर्ट से भी आदेश होंगे। अच्छा ये बताइए, आपने कभी यात्रा करी उसमें बैठ के? मैंने तो नहीं करी यात्रा कर, मगर मैंने ये देखा है कि मैं यहाँ खड़ा था एक दिन, तो जो ऊपर उसके कुछ जो सामान वामान रख लेते हैं, तो वो जैसी गाड़ी में आई तो मैं तो थोड़ा सा ही करीब पास में इधर वो गाड़ी पलट गई। मतलब उस गाड़ी पलटने से अगर उस पर सामान, उससे जनहानि भी हो सकती है, ये हो सकती है। तो इसमें गाड़ी को एक तो कंपनी को भी लिखना चाहिए कि कंपनी उसको इस तरीके से बनाए कि ये पलट नहीं पाए। दूसरा, सड़कों की व्यवस्था भी ठीक होना चाहिए। और जब सड़कों का तो मुद्दा मुख्य रूप से रहता है, एक बार जब गलियों के लिए उसके लिए बनाई थी, ऑन रोड के लिए नहीं बनाई थी, तो राजधानी में भी चल गई है। तो भोपाल में मैंने देखा, मैंने भोपाल में तो बैठा हूँ इसमें, मैंने इसके रूट तय होने चाहिए, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर तय होना चाहिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए उसमें मेजरमेंट उसका प्रॉपर सेट होना चाहिए। पब्लिक सुरक्षा के लिए उसका ये है कि बैलेंस सही होना चाहिए।